अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CEO ऑनलाइन, आपका होस्ट अली इमरान। आज हमारे प्रोग्राम की शख्सियत हैं राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, CEO हैं के राइस मिल्स के। आज इनसे जानेंगे कि इनको एक्सपोर्ट के हवाले से किन मसाइल का सामना है। और कुछ दिन पहले इनसे बात हुई थी तो इन्होंने ज़िक्र किया था कि पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से बेहतर से हो रही है। इस हवाले से इनसे जानेंगे, सारी डिटेल से इनसे बात करेंगे। चेला राम कलवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम चेला राम साहब, और प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। नहीं, थैंक यू, हमेशा आपके लिए गेट ओपन है। थैंक यू। अच्छा चेला राम साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मैशत के हालात हैं, ना सिर्फ राइस एक्सपोर्टर, तमाम इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब है। इसके हवाले से आवाम को आप क्या बताएंगे? देखें, जो मुआशी सूरत है वो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ की अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। मैं आपको बताऊँ, मुआशी सूरत को अगर देखेंगे, हम पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है और ये हम एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं। तो हमारे पास काटन भी है, तो हमारे पास वीट भी है, तो राइस भी है, हर कमोडिटी है। कुदरत ने इस मुल्क को हर चीज़ों से नवाजा हुआ है। आप देखें, दुनिया के सारे ममालिक जाके घूमें, दुनिया के ममालिक किसी न किसी चीज़ से मोहताज हैं। कहीं तो समंदर नहीं है, तो कहीं तो आप देखें सूरज ही नहीं निकलता है, कहीं राइस नहीं होती है, कहीं वीट नहीं होती है, कहीं फ्रूट्स नहीं है, कहीं वेजिटेबल्स नहीं है, कहीं काटन नहीं है, कहीं पल्सेस नहीं है। पाकिस्तान, मैं चाहता हूँ कि इस अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल ये मुल्क है और एग्रीकल्चर रिसोर्स हमारे पास फ्रूट्स भी हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स भी हैं, राइस भी है, वीट भी है, दुनिया की हर चीज़ कमोडिटी है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ पर है। सिर्फ क्या है कि हमारी आपस की यूनिटी और हमारे जो मसाइल हैं वो हम बैठ कर अगर उस पर तवज्जो दें। अगर एग्रीकल्चर साइड पे मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आप दूसरे ममालिक में जाएंगे देखेंगे, एग्रीकल्चर साइड से उनके बोर्ड्स होते हैं, वो बिज़नेस को ऑन बोर्ड लेते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से ऑन बोर्ड लेते हैं कि भाई क्या करने चाहिए इस साल। हमारे पास अगर वीट अगर सरप्लस है तो हम 2 साल अपनी कंट्री के लिए पहले स्टॉक करें, दैन फिर हम उसको एक्सपोर्ट करें। मगर हमारे पास पॉलिसी कुछ ऐसी होती है कि एक दिन अगर वीट हमारे पास 1 साल सरप्लस है, हम उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दूसरे साल अगर कहीं फ्लड आ गया, कोई ऐसी मुश्किल आ गई, तो उसको वापस हम दूसरे साल इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए पॉलिसी एग्रीकल्चर की बनाना ज़रूरी है। और इसी हवाले से मैं शुगर की भी बात करूँगा। शुगर आप देखेंगे, अगर 1 साल क्रॉप अच्छा होता है तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और सेकंड ईयर फिर वापस हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो मुश्किलात आपने बताई कि मुआशी मुश्किलात, तो ये मुआशरात हमको बैठ कर इसके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। मेरी सजेशन है कि एग्रीकल्चर एक बोर्ड बनना चाहिए पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के जो बिज़नेसमैन है, जो रियल बिज़नेसमैन है, मैं पॉलिटिकल साइड को एक तरफ रखूँगा, उनका काम है सियासत करना, उनको इन बोर्डों में नहीं लिया जाए। जो जेन्युइन बिज़नेसमैन है, हम बैठे हुए हैं कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में, बलोचिस्तान, आपको अच्छे से अच्छे जेन्युइन बिज़नेसमैन मिलेंगे। उनका एक बोर्ड, उनसे गवर्नमेंट को बैठ के उनसे मुशावरत करनी चाहिए कि आया इस साल हमारी क्या पॉलिसी होनी चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से। तो अगर उनको रियल फिगर बताएंगे ना, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी मुआशी सूरत जो ख़राब होगी, बेहतर से बेहतर होगी हमारी। अच्छा, आपसे ज़िक्र भी हुआ एक्सपोर्ट के हवाले से, राइस एक्सपोर्ट्स के हवाले से, तो आपने बताया कि आपकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी जा रही है। तो इस हवाले से ज़रा लोगों को, नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह बेहतरी आई और कैसी एक्सपोर्ट इस वक्त हो रही है। देखिए, राइस का क्रॉप आप देखें, पहले पाकिस्तान में राइस का जो क्रॉप था 6 मिलियन टन का क्रॉप होता था। 6 मिलियन मीन 60 लाख टन का क्रॉप होता था, जिसको पंजाब बासमती और हमारे जो सुंद का नान बासमती मिला के आज वो सूरत हाल है। हमारे क्रॉप की साइज़ जो है 9 मिलियन टन हो गई है, 90 लाख टन की हो गई है। वो बढ़ाने वाला तो ऊपर की ज़ात है, मगर इसमें जो एफर्ट्स लिए हैं, नो, मैं कभी भी गवर्नमेंट की मुखालिफ नहीं करता हूँ, मगर गवर्नमेंट में ऐसे एफर्ट्स नहीं है। इसमें अगर एफर्ट्स लिए हैं तो हमारे राइस एक्सपोर्टर सेक्टर ने एफर्ट्स लिए, अपने बलबोते पे, अपने जेब से खर्चे किए हैं। उनकी कॉन्फ्रेंसेस कराना, सीड पे रिसर्च कराना, सीड आज इवन जो सीड हमारा इंपोर्ट हो रहा है, वो भी हमारे राइस के एक्सपोर्टर जो है वो बाहर से सीड इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें, 1967 के बाद पाकिस्तान में कोई सीड नहीं आया ऑफिशियली। हमारे पाकिस्तान के 2 इदारे हैं बड़े, काला शाह काकू और डोकरी राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों को उजागर करने की ज़रूरत है। सिर्फ मैं इतना कह देता हूँ, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। अगर वो उजागर हो गए, हमारी क्रॉप की साइज़ ही बदल जाएगी। हमारी सीड पे रिसर्च होगी राइस की, जो आजकल हम उसको समझते हैं कि सबसे बुनियादी मसाली हमारी सीड है, जो हमारी क्रॉप की साइज़ को बना। तो ये तो हमारे एक्सपोर्ट ने एफर्ट लिए हैं
सीड मंगाया, उसको जाके सेमिनार कराए, कॉन्फ्रेंस कराए, ग्रोवर को अवेयरनेस दी, क्वालिटी को बेहतर बनाया पाकिस्तान की। आप देखें अगर पहले जो पाकिस्तानी राइस होता था, आप भी सुनते होंगे, हमने भी सुना था कि पाकिस्तान का राइस दुबई जाता था तो वहाँ से बैग चेंज होके किसी और कंट्री का नाम लगा के वो आगे एक्सपोर्ट होता था। मगर पिछले 10 सालों से ये निज़ाम चेंज हो गया है। आज पाकिस्तानी राइस पाकिस्तानी ओरिजिन बैग पे लगकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो हमारी पहचान है बासमती, जो हमारी अरोमा है, जो दुनिया भर में बिरयानी फेमस है, पाकिस्तानी ओरिजिन के नाम पे हम वहाँ सेल करते हैं। अच्छी खासी मेरे एक्सपोर्टरों ने इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर, अरबों रुपए की इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई है और अपने ब्रांड के नाम से पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, फार ईस्ट हो, फार वेस्ट अफ्रीका हो, कोई ऐसा दुनिया का खिता नहीं जब पाकिस्तान का राइस पाकिस्तानी ओरिजिन पे और प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे पाकिस्तानी चावल बिक रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इवन थाईलैंड भी बासमती करता है, मगर हमारी प्राइस उनसे ऊपर की होती है आज भी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने जो अपने कंधे पे लेके इसको हल किया है। जी चेला राम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको आपकी कामयाबियों पे। बहुत शुक्रिया जनाब। इस पे तो गवर्नमेंट को लाजमी आपके साथ बैठना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए, आपसे तजावीज़ लेनी चाहिए। ज़ाहिर बात है ग्राउंड रियलिटी जो आप लोग जानते हैं उसमें बेहतर तजावीज़ दे सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार को फ़ौरन क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे राइस एक्सपोर्टर को रिलीफ मिले, राइस एक्सपोर्ट में बेहतरी आए? इसके बारे में ज़रा बताइएगा। देखिए, राइस सेक्टर के हवाले से मैं बताऊं, गवर्नमेंट को सिर्फ हमने एक ही डिमांड की है गवर्नमेंट से। आज तक गवर्नमेंट से राइस सेक्टर ने कभी भी ऐसे हाथ नहीं दिया है कि हमको दे दो, कोई सब्सिडी दे दो, कोई पैसे दे दो, कोई चीज़ ऐसी है जो हमको आधी कीमत दे दो। नेवर एवर राइस सेक्टर ने कभी गवर्नमेंट से ऐसी चीज़ कोई मांगी हो। हम कहते हैं कि भाई हम इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं। आप सिर्फ जिन लोगों ने, हमारे एक्सपोर्टरों ने अरबों रुपए की इंडस्ट्री लगाई हुई है, आप उनको इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं देते हो? ये बहुत बड़ा मेरा गहरा क्वेश्चन है गवर्नमेंट के सामने। आपने दूसरे सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है, नो डाउट वो भी हमारे भाई हैं, पर इस सेक्टर को क्यों आप पीछे दिखा लगा रहे हो? रीज़न क्या है? जब इतनी अरबों रुपए की इंडस्ट्री लगी हुई है और पाकिस्तानी राइस आज दुनिया भर में सेकंड लार्जेस्ट हमारी कमोडिटी है, आफ्टर काटन के बाद सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी है पाकिस्तान की, उसको इंडस्ट्री का दर्जा ना देना, मैं तो बताऊँ अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। और मैं हमेशा गवर्नमेंट से ये बताऊँ, इज़्ज़त देने से, अगर इतनी एक्सपोर्ट हो रही है, कोविड के दौर में आप देखें हमारे एक्सपोर्टरों ने दिन और रात क्या मेहनत की है। दुनिया में आप देखें मुआशी सूरत बहुत बिगड़ी हुई थी कोविड की वजह से, मगर पाकिस्तान की राइस की सेक्टर से 2 साल कोविड में हमारे एक्सपोर्टरों ने दिन और रात मेहनत की इंडस्ट्री पे, अपनी जान को मतलब एक रिस्क में डालकर भी पाकिस्तान के हवाले से कोविड में भी वो राइस उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, और उसको आप इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है, हम समझते हैं कि ये हमसे गलत हो रहा है। आप लोग नहीं कर रहे, हमसे गलत हो रहा है। तो प्लीज़ खुदारा इस चैनल के, आपके चैनल के थ्रू मैं दोबारा से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा, अरबों रुपए की इंडस्ट्री ऐसे नहीं है, 4-4, 5-5 अरब की एक इंडस्ट्री है राइस सेक्टर की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का नाम बना है, क्वालिटी पे नाम बना है, एक ब्रांड बना है बासमती सेक्टर का पूरे वर्ल्ड में। तो उसको प्लीज़ आप ज़रा वो तो दें, और कोई नहीं दें आप। कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, आज तक गवर्नमेंट से नाम ने मांगी है। एक ही चीज़ है बस, इज़्ज़त, कि इज़्ज़त करो। ये एक्सपोर्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकाल के आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा के डॉलर लेके आ रहे हैं इस मुल्क में, उसको भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल रहा है। तो मेरे को अफसोस है, बहुत अफसोस है। जी चेला राम साहब, बहुत अच्छी तजवीज़ है। ये आपने कहा ये ज़्यादती सिर्फ एक्सपोर्टर के साथ नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के साथ हो रही है। अच्छा चेला राम साहब, अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो चुकी है, आप देखते हैं दुनिया बहुत ज़राअत में बहुत आगे जा चुकी है। इसके हवाले से क्या कहेंगे कि आपके भी कुछ एक्सपोर्टर ने यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, ज़मीन की खुदाई से लेके बीज बोने से लेके पैकिंग तक जो है वो अब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हमें इस वक्त अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपना मुकाम बनाना है या मुकाबला करना है तो टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है, ये ज़रा बताइएगा। देखें, हमारे पास एक बोर्ड बना हुआ है EDF, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जिसको कहते हैं, जिसमें हमारे एक्सपोर्टरों के, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो जब पैसे हमारे आते हैं तो 0.25% वो EDF बोर्ड में जाते हैं। EDF बोर्ड में काम ही है कि वो सेक्टर पे, रिसर्च पे
उसकी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए किस क्रॉप साइज़ को बढ़ाएं, उस पर ख़र्चा करने हैं। मगर नो डाउट आज तक वो पता नहीं कहाँ खर्चे होते हैं, हमसे तो पूछा भी नहीं जा रहा है। पैसे हमारे, पैसे राइस सेक्टर के, और राइस सेक्टर से तो पूछा भी नहीं जा रहा है। पहली मरतबा इन लोगों ने हमको बोर्ड का मेंबर बनाया है, EDA बोर्ड में पहली मरतबा इन लोगों ने बोर्ड का मेंबर बनाया है। 3 महीने में कोई मुश्किल से एक मीटिंग होती है। आज तक मेरे को मौका नहीं मिला है कि वो मीटिंग हो कि मैं वो जाऊँ। पहली बात है कि एक हर मंथली मीटिंग होनी चाहिए। 12 अरब रुपए पड़े हुए वहाँ पर, 12 अरब छोटी अमाउंट नहीं है। और यहाँ की हमारी जो ग्रोवर साइट पे आप जाएंगे, उनको वाटर लेवलिंग नहीं है, जो लैंड की हमारी वाटर लेवलिंग नहीं है। अगर पानी, जिसको हम कहते हैं पुछड़ी का इलाका कहते हैं, जो हमारे मिस्कीन ग्रोवर हैं जिनके पास पानी तो पहुँचता ही नहीं है, पानी तो हमारे जो आगे वाले बड़े अपर क्लास के ज़िम्मेदार है वही रोक सकते हैं, तो पीछे वालों को तो पानी नहीं पहुँचता है। अगर हमारी सिंध में या पंजाब में अगर वाटर लेवलिंग हो जाए तो हमारी माला माल एग्रीकल्चर यहाँ राइस हो जाए। और सेकंड, जितनी हमारी पंजाब की सेक्टर में देखें, वहाँ पर हमारी जो मेन आप GT रोड पे जाएं, वहाँ पर अभी देखें कि कमर्शियल मतलब कि ज़मीनें जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कमर्शियल और हाउसिंग में जा रही हैं। इससे आइंदा 5-10 सालों के बाद आपका 25% बासमती का क्रॉप आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़मीनें हज़ारों के एकड़ में कन्वर्ट हो रही हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है और हाउसिंग स्कीम में जा रही हैं। वो एग्रीकल्चर लैंड है, खुदरा आप उसको क्यों इजाज़त देते हो? कहीं किसी दुनिया के मुमालिक में ऐसा नहीं है। जहाँ से आए उस एग्रीकल्चर अच्छी पट्टी को आपने 2000 एकड़ पे आपने उसको हाउसिंग कर दी है, तो ये तो आपका क्रॉप डैमेज हो जाएगा। इन चीज़ों पे हमको बड़ी तवज्जो देनी है। एडवांस टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान में, जदीद किस्म की लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट बने हुए, अगर वो मज़ीद बेहतर हो जाए, हम दुनिया में जाते हैं, रियली हमारा कान जो है शर्म से झुक जाता है। अभी हम फिलिपाइन गए थे डेलीगेशन को लेके, वहाँ एक इदारा है एरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सबसे दुनिया में पूरा सीड की रिसर्च अगर होती है तो वो वहाँ इस इदारे में होती है, एरी में, फिलिपाइन में होती है। हम जब वहाँ पर गए थे तो हमने बोला कि उन लोगों ने पूछा कि पाकिस्तान में कौन सी वैरायटी आप लोग लगा रहे हो। हमने बोला आप ही से आई हुई वैरायटी है एरी 6। अब वो वैरायटी हमारे पास 1967 में आई हुई है, 1960। उसने बोला खुदारा इस वैरायटी को बंद करो, आप अभी तक एरी 6 लगा रहे हो। हम तो 250 भी क्रॉस कर चुके हैं, 250 वैरायटी और आगे निकल गए हैं। रिसर्च के ऊपर रिसर्च, रिसर्च के ऊपर रिसर्च, जिसकी अच्छी यील्ड आ रही है, तो आप किधर जा रहे हो भाई? तो अब देखें दुनिया के ऐसे इदारे पड़े हुए। और बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उस बोर्ड में हमारा पाकिस्तानी मेंबर नहीं है। जितने भी राइस के प्रोड्यूसर हैं ममालिक, वो सब उस बोर्ड के मेंबर हैं, पाकिस्तान का कोई मेंबर नहीं है। तो हमने उनको क्वेश्चन किया कि बोलता है कि आप आ जाओ, बन जाओ, उनकी फ़ीस है। अब फ़ीस ये गवर्नमेंट का काम है, जो हमारी EDA में पड़ी हुई है उनको फ़ीस दे के पाकिस्तान में अच्छे अच्छे साइंसदान हैं। पाकिस्तान, मैंने बोला कि ऊपर वाले की दुआ है, इस मुल्क में माला माल नेमतों से भरा हुआ है। अच्छे अच्छे साइंसदान हैं जो दूसरे ममालिकों के लिए काम कर रहे हैं, इस मुल्क की बजाय दूसरे ममालिक के लिए काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा साइंसदान हम वहाँ फिलिपाइन में भेज दें जो पाकिस्तानी सीड पे, राइस पे, रिसर्च पे काम करे।